आज से हम 10th वालों का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, पहले चैप्टर में प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन सब एक ही में दे दिया है। एनसीईआरटी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है, तथा अपवर्तन ये तीनों पार्ट एक ही में दिया है, ठीक है। बट अगर आप कोई दूसरा बुक फॉलो कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुमार मित्तल हो गया या राजीव प्रकाशन हो गया, तो सब टॉपिक अलग अलग दिया है। तो बात हम अलग अलग टॉपिक अगर पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आज हम पढ़ेंगे प्रकाश, फिर उसके बाद दर्पण, फिर परावर्तन, फिर उसके बाद अपवर्तन, ऐसे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश हेडिंग लगा लीजिए आप, प्रकाश, ठीक है। ये प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश से हम लोग सभी लोग परिचित हैं। मतलब प्रकाश एक ऊर्जा होती है, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि प्रकाश क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रकाश एक ऊर्जा होती है। प्रकाश एक ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा। तो कोई पूछेगा कैसी ऊर्जा, तो आप कहेंगे कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक बंद कमरे में हैं, ठीक है, ये उसका गेट है। हम इसका सेटअप कर लें। यहाँ देखिए, मान लीजिए आपका स्विच वाला बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास, अच्छा से बना दें तुम लोगों के लिए, ये मान लीजिए यहाँ बल्ब लगा है, यहाँ आपका बेड है सोने के लिए, यहाँ पर आप बुक रखने के लिए टेबल बेंच रखते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए, जैसे ही हम अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे उपकरण का उपयोग करेंगे जिससे रोशनी उत्पन्न हो। जैसे ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया। क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, हमको रोशनी की जरूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास स्विच है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारे पास ये बल्ब क्या करने लगता है, जलने लगता है। जैसे ही बल्ब जलता है तो पूरे कमरे में क्या होता है, उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाता है और हमें सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। तो सारी वस्तुएं हमें दिखने लगती हैं। तो क्यों दिखने लगती है? क्योंकि इस अंधेरे कमरे में उजाला हो गया और हमें उजाला जो हुआ तो उससे हमारी आंखों को एक ऊर्जा मिली और जिससे हमें सारी वस्तुएं दिखाई देने लगी। इससे क्या मतलब निकलता है? इससे ये मतलब निकलता है कि हमें देखने के लिए आग के साथ साथ प्रकाश की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। तो आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित कराकर हमें वस्तुओं का आभास कराता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित कराकर हमें वस्तुओं का आभास कराता है, ठीक है। अलग अलग बुक में इसका डिफिनेशन अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। जैसे और अलग बुक वाले लिखते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। सेंस वही है, अर्थ सब एक ही है, बट ये शब्द अलग अलग हैं। तो आई होप कि आपको प्रकाश का डिफिनेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं इससे गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो आप अगला हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश के गुण। कहीं कहीं लक्षण भी लिखा रहता है, ठीक है, गुण या लक्षण। तो प्रकाश के गुण या लक्षण, उसमें पहला पॉइंट आप लगा कर लिखिए। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रकाश से गुण या लक्षण लिखिए, तो आप ऐसे लगाकर हेडिंग लिखिएगा, ठीक है। पहला गुण लिखिए कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। सीधी, ठीक है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है, या प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, या प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। तो ये सब एक ही बात है, ठीक है। तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। तो इसको समझने के लिए हम प्रकाश के बारे में देखिए। प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो प्रकाश होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है कृत्रिम प्रकाश, ठीक है, कृत्रिम प्रकाश। दूसरा होता है प्राकृतिक प्रकाश, ठीक है। प्राकृतिक प्रकाश को क्या होता है, जो सूर्य से मिले, चंद्रमा से मिले, तारों से मिले, तो वो नेचुरल प्रकाश होता है, ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश होता है। और कृत्रिम प्रकाश किसे कहते हैं, जो मानव द्वारा बनाया जैसा हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मोबाइल का टॉर्च हो गया, या फिर हमारे पास ये ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, तो ये मानव द्वारा बनाया गया है, तो इसलिए कृत्रिम प्रकाश कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझने का उदाहरण, जैसे टॉर्च, ठीक है। जैसे हम टॉर्च का उदाहरण लेकर आपको समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर टॉर्च एक है, ठीक है। हम बना दे रहे हैं टॉर्च, बस इसे फील लेना, क्योंकि टॉर्च हम अच्छा नहीं बना सकते, तो बस फील लेना, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक टॉर्च है, ठीक है, और इसका ये यहाँ पर स्विच लगा होता है। ये सभी के घरों में होता है लगभग में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो प्रकाश, ये टॉर्च जलता है तो प्रकाश ऐसे सीधी रेखा में चलने लगता है, ठीक है। ऐसे प्रकाश निकलता है।
ठीक है। प्रकाश ऐसे जैसे हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो हमारे प्रकाश जो है हमारे टॉर्च से ऐसे सीधी रेखा में चलता है। आपने कभी ये नहीं देखा कि प्रकाश ऐसे जीग जॉग डांस करता हो तो चलता है? नहीं चलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। इसका ये कृत्रिम प्रकाश का उदाहरण है, ठीक है। ये जो हमारे पास टॉर्च है इससे प्रकाश किरणें निकलती हैं तो एक दूसरे को समांतर निकलती हैं और सीधी रेखा में निकलती हैं, ठीक है। इसका मतलब है हमने पॉइंट लिखा कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। तो ये कृत्रिम प्रकाश, प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, तो इसका कृत्रिम प्रकाश का ये एग्जाम्पल उदाहरण है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राकृतिक प्रकाश की। तो जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, ठीक है, सूर्य है। गर्मियों के दिनों में, मान लीजिए गर्मियों के दिनों में, ठीक है, एक व्यक्ति है, ये बस व्यक्ति का फील ले लीजिए क्योंकि फिजिक्स वाले हैं, मान लेते हैं कुछ भी। तो देखिए मान लीजिए गर्मी है तो बहुत ज़्यादा धूप रहता है, तो धूप में हम धूप से बचने के लिए किसी चीज़ का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम छतरी का उपयोग कर लिए, टॉवल का, और लड़कियां दुपट्टा का उपयोग कर लेती हैं। सो हम ऐसे चीज़ का उपयोग करेंगे, जैसे मान लीजिए हम छतरी का उपयोग कर लेते हैं, छतरी का फील ले लो, ठीक है। तो देखो जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे छतरी पर ऐसे आता है तो एक दूसरे के जो प्रकाश किरण होती है समांतर आती है ना, ऐसे एक दूसरे के समांतर होती हैं। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि प्रकाश ऐसे घुस कर आया और ऐसे उसके फेस पर लग गया। ऐसे होता तो हमें घर द्वार बनाने का कोई मतलब थोड़ी ना होता है। तो आकर हमें ऐसे ऐसे आती, गलियारे से निकलकर, खिड़की से निकलकर, धूप तो सभी को लग जाती। इसलिए प्रकाश देखिए ये एक दूसरे के प्रकाश किरणें समांतर चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं और एक दूसरे के समांतर चलती हैं। बट यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर मान लो ये छतरी चमकदार रहेगा, ठीक है, पॉलिशदार रहेगा, तो क्या इसमें प्रकाश का कुछ परावर्तन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर इसका पॉलिथीन की टाइप से रहता है ना तो कुछ परावर्तन हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। या अगर मान लीजिए थोड़ा मुलायम टाइप से रहता है तो इससे प्रकाश का अवशोषण भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया ये टॉपिक कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि प्रकाश देखिए, प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर चलती हैं और सीधी रेखा में चलती हैं। आप कृत्रिम प्रकाश का देख लीजिए, ये भी एक दूसरे के समांतर चलती हैं और सीधी रेखा में चलती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखिए कि प्रकाश सबसे ज़्यादा निर्वात में चलता है, या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। लिखिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है। और कितना होती है? तो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इतना होती है। बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको खोलेंगे तो बहुत बड़ी। बात करते हैं पहले निर्वात क्या होता है। निर्वात वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का 100%, मतलब प्रकाश 100% आर पार होते दिखाई देता है। ये निर्वात एक पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य के फीलिंग ले लीजिए, सूर्य, और ये हमारे पास मान लीजिए पृथ्वी। तो सूर्य से पृथ्वी के बीच जो डिस्टेंस है, तो इसके माध्यम इसी के बीच, इसी के जो ये डिस्टेंस है, इसी को निर्वात कहते हैं, ठीक है। मतलब यही निर्वात है, इसमें प्रकाश 100% आर पार दिखाई देता है, ठीक है। प्रकाश 100% निकल जाता है, इसी को निर्वात कहते हैं। और इसी में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको देखो खोलते हैं, अगर हम इसको खोलेंगे तो आएगा 3 × 10⁸ है, तो मतलब 8 0, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड है। अगर हम इसको किलोमीटर में बदल दें तो 1000 से भाग लगा देते हैं, 1000 से भाग लगाएंगे, 3 0 कैंसिल आउट, मतलब यहाँ 5 0 बचा। इसको खोलेंगे तो 3, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3, 2 3 0, तो मतलब 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलता है। बहुत बड़ी वैल्यू है ना, 3 लाख। अब मान लो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 24 सेकंड लेता है। तो सोचो 1 सेकेंड में ये चल रहा है 3 लाख किलोमीटर, तो यहाँ सूर्य से पृथ्वी तक आने में ले रहा है 8 मिनट। तो सोचो कितनी दूर है पृथ्वी से सूर्य, बहुत दूर है ना। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। कोई नहीं, कॉपी कर लेने आप लेना चाहें तो। बात करते हैं अगला पॉइंट की। तो आप लिखिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ये पॉइंट लिखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, ठीक है, एक तरंग के रूप में चलता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आप लीजिए प्रकाश का। देखिए प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, बहुत सारा टॉपिक होते हैं। तो आप लिख सकते हैं प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है, प्रकाश का ध्रुवण,
प्रकाश का अगला पॉइंट लिखिए, प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, विवर्तन, ये विवर्तन लिखा, ठीक है। बहुत सारा टॉपिक होता है, तो आप इसमें से 5 ठो लिख लीजिएगा। और अगला पॉइंट प्रकाश का परावर्तन हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा।